बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम रिबन पे अगर आप क्लिक करते हैं फाइल के साथ तो यहाँ पे आपको होम का बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप होम पे प्रेस करते हैं तो जितनी इसके अंदर डिटेल की है यहाँ पे छोटी छोटी ऑप्शंस जो हैं ये सभी हमने अप्लाई करके देख ली हैं। इस होम रिबन की मैंने तकरीबन कोई 15 के करीब वीडियोस बनाई हैं। आप लोग इनको खाली अगर होम रिबन को आप स्टडी करना चाह रहे हैं या कोई भी मैं आगे लिस्ट डिटेल बनाता रहूँगा इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट वगैरह की, लेकिन मैंने होम का सिर्फ 15 लेक्चर्स बनाए हैं। वो इसलिए कि आपको कंप्लीट एक जो है ना समझ आए एक एक चीज़ की। जैसे एक हमारी आज की कुछ जो लिस्ट है जिससे कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो हैं ये हमारे रिबन बुलेट्स की ऑप्शंस रह गई थी, इनको हमने अप्लाई करना है। ये किस तरह अप्लाई करना है ये आपको बताना है आज की डिटेल में। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है। सबसे पहले मैंने दे ली हाइडिंग वगैरह हर चीज़। ये देखें ये कुछ चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रैम है, रैम के साथ नीचे मैंने उसको कैटेगरी वाइज बता दी है कि SD रैम है यहाँ पे, ठीक है, कि जो रैम जिस किस्म की आई है। आप अपने पास जो लिस्ट बना रहे हैं जिस तरह की भी आपने कोई फाइल बना रहे हैं तो वो आपकी जो बुलेट्स होगी वो आप अपनी पसंद की लगा सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे अभी आपको रैम इसलिए लिखा है कि जो कैटेगरी वाइज आप डिटेल बना रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कोई मेडिसिन का रिलेटेड बना रहे हैं या कोई प्राइजेस के रिलेटेड बना रहे हैं या कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई आप अपने ऑफिस कोलीग्स में अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना रहे हैं। जैसे कि आप एक लिस्ट बनाते हैं किसी भी एक वर्कर की, तो आप उसके करते हैं कि उसका नाम, नीचे उसका फादर नेम, उसका जो डिपार्टमेंट है, फिर उसका जो डेजिग्नेशन है। इस तरह आप डिफरेंट उसकी बुलेट्स वगैरह दे के उसको एक डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि मैंने ये एक रैम कैटेगरी वाइज मैंने बना ली है। रैम को मैं लिख लिया, मैंने यहाँ पे बुलेट्स लगानी है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो आपने लिखा है यहाँ पे आपने ऊपर आएंगे। होम रिबन के अंदर आप पैराग्राफ में आते हैं तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं लिस्ट। यहाँ पे बुलेट्स की बुलेट्स में आप देखें कि आपके पास ये कुछ बुलेट्स पड़ी हुई हैं, वो आप स्टाइल जिस तरह का आप चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। नीचे आपके पास डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना ये पे सिम्बल्स हैं। जो आपने सिंबल लगाना चाह रहे हैं कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे जो है ना आपके पास कैटेगरी वाइज है। जो आपका डिज़ाइन आप चाहते हैं जिस तरह का लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर प्रेस करता हूँ, प्लस माइनस नीचे है, ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारी एक बुलेट्स बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऊपर ये ऐड भी हो गई है। लेकिन मैंने एक सिंपल लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल पे क्लिक करूँगा तो वो सिंपल बुलेट्स लग जाएगी। जैसे इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नन पे आके आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो बुलेट्स आपने लगाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये आप इस पे आते हैं तो बुलेट्स है। इसके साथ अगर आते हैं तो नंबरिंग है। नंबरिंग अगर आप किसी चीज़ की देना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग है। मैं यहाँ पे प्रेस की है मैंने, अब नीचे यहाँ पे मिसाल मैं प्रेस करता हूँ तो वो खुद ही 7 कर लेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम DDR5। रैम DDR5 नहीं है, वैसे मैं बताने के लिए कि जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर हो जाएगा। आपने सिंपल एक लाइन को भी आप बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंप्यूटर को, यहाँ पे आने के बाद मैं नंबरिंग पे आता हूँ। नंबरिंग पे आने के बाद यहाँ पे मैंने प्रेस किया है कंप्यूटर के बाद मैंने प्रिंटर्स। ये आपकी मर्ज़ी कि आपने किस तरह अपना काम करना है। ये नंबरिंग की ऑप्शन है। इसके साथ अगर आप नीचे और देखें, यहाँ पे मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको पास ABC की ऑप्शंस हैं। ये कुछ इस तरह के स्टाइल हैं, कुछ इस तरह के हैं। चेंज लिस्ट लेवल पे आते हैं तो आप जिस देख लें कुछ ये स्टाइल हैं आपके पास कि आप किस तरह उसको चेंज करना चाह रहे हैं। ये सारे आपके स्टाइल हैं जो आपने डिफरेंट अप्लाई करके देख लेने हैं। ये देखें ये वाले स्टाइल हैं। और नीचे आपके डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है तो ये कुछ इस तरह का स्टाइल है। आप किस तरह ये देखें ये एक स्टाइल वगैरह आपको मिल रहे हैं। जो आप स्टाइल अप्लाई करेंगे 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर अप्लाई करके ओके करते हैं तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह बन जाएगा। जो आपने लिस्ट बना रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं, आपकी फ़ाइल के रिलेटेड, आपके वर्क के रिलेटेड ही आप उसको बुलेट्स लगाएंगे, ठीक है जी।
आप इसके साथ देखते हैं तो आपको यहाँ पे आप इसके ऊपर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको बताएगा कि मल्टी लेवल लिस्ट है ये, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह लगानी है, हमने ये लिस्ट लगा के देख ली है, बुलेट्स और साथ इसके नंबरिंग। मल्टी लेवल लिस्ट आपने किस तरह लगानी, मल्टी लेवल लिस्ट मैंने अप्लाई करनी है। आपको एक और शॉर्टकट की बता दूं कि जैसे कि मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी, नन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करते हैं तो ये भी आपका बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है। आप देखेंगे कि पहले इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा थी, अब आप इसको आपने जैसे बुलेट्स लगाई हैं ये कम हो गई है, तो ये आपको लाइन स्पेसिंग का पहले मैंने बता दिया, जैसे कि यहाँ पे लगाइए आप, यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन मिल जाती है। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप अपनी लाइन स्पेसिंग लगाना चाहिए लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपके पास ऑप्शन जो थर्ड नंबर पे है मल्टी लेवल लिस्ट की है। मल्टी लेवल लिस्ट आपने कहाँ पे क्रिएट करेंगे, अपने ऑफिस वगैरह में आपने कोई भी आप लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैं अपने अगर कंप्यूटर रिलेटेड एक लिस्ट बनाता हूँ, मैंने रैम की बनाई, इसी को मैं अगर रैम की मल्टी लेवल बनाना चाहूँ ये भी ठीक है, लेकिन मैं नीचे हार्ड डिस्क की मल्टी लेवल लिस्ट एक बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि हार्ड डिस्क को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट में जो आपको चाहिए जिस तरह की कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे भी ये प्रेस कर लेता हूँ। अब प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि मैं जैसे ही अपने टेक्स्ट के नीचे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क में मैंने टैब प्रेस करता हूँ 1.1 आ गया कि हार्ड डिस्क की कौन कौन सी किस्म में मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पहले सबसे पहले आईडी हार्ड ड्राइव होती थी, ठीक है जी, और सेकंड नंबर पे होता था साटा हार्ड ड्राइव, और अब मैं फिर यहाँ पे मैंने आपको देखा कि मैंने टैब प्रेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1.3 है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इससे बाहर निकल आऊँ, शिफ्ट टैब आप प्रेस करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। आपने देखा कि यहाँ पे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के नीचे 2 प्रेस हो गया है, मैंने कहा 2 हमारी लिस्ट जो ऊपर नंबरिंग चल रही है वही लिस्ट नंबरिंग आ गई नीचे। यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क का बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क 80 GB है, ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो फिर आपके पास वो नंबरिंग आ गई है, लेकिन आपने टैब प्रेस करना है, 2.1 आ गया। हार्ड डिस्क में आपने बताना है कि जो IDE है इसकी प्राइस है 1500 और जो है आपकी साटा हार्ड ड्राइव उसकी प्राइस है 2000 प्राइस है, ठीक है जी। ये अगर आप अब नीचे टैब प्रेस करते हैं तो फिर आप देखें कि 2.3 है। मैंने क्या करना है, शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो मैं लिस्ट से बाहर आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे फिर प्रेस करता हूँ साटा डिस्क हार्ड डिस्क लिखने के बाद मैं 160 पे प्रेस करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने अभी टैब प्रेस की है तो 3.1 है। जो भी आपने उसको लिस्ट पे नाम देना है, जो भी आपने प्राइस देनी है वो आप दे लें। मैं सिर्फ प्राइस दे रहा हूँ कि 3000, ठीक है। नीचे मैं इसको 4000 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आल्ट शिफ्ट एरो प्रेस करते हैं तब भी आप उससे बाहर आ जाते हैं। तो 3.3 आ गया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 3.3 के रिलेटेड भी आपके पास अंदर कोई एक और ऑप्शन आप चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आल्ट शिफ्ट एरो के साथ आपने प्रेस करना है। आप इधर आ जाएंगे कि आप देखेंगे 3.2.1 हो गई है लिस्ट हमारी। यहाँ पे आप बता देते हैं कि यूज़ अगर लेते हैं आप हार्ड ड्राइव कोई भी तो उसकी प्राइस आप बता दें कि जी 1500 है, तो ये आप उसको बता देते हैं कि यूज्ड हार्ड ड्राइव IDE यहाँ पे बता दें इसको 1000 है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये लिस्ट इस तरह आपने बना लेनी है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं, ठीक है। सॉरी मैं इसको पेज हमारा नीचे आ गया, मैं इसको कट करके नीचे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे एंटर कंट्रोल एंटर करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अगर आप सिंपल एंटर करके आते हैं तो आपको काफ़ी एंटर करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आप मल्टी लेवल लिस्ट बना रहे हैं। 3.2.2 हमारी लिस्ट चल रही है। अब आप एंटर करते हैं तो फिर वही लिस्ट हमारी बन रही है, लेकिन आपने क्या करना है कि आप इस लिस्ट से बाहर आना चाह रहे हैं, आप 4th नंबर पे आना चाह रहे हैं। आपने आल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है। अगर आप राइट लेवल पे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर लिस्ट जा रही है और अंदर को लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी आपकी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि लिस्ट से बाहर आ जाएं तो आपने अपना लेफ़्ट साइड वाला एरो प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, तो आप लिस्ट से बाहर आएंगे। अगर स्टेप बाई स्टेप आप देख सकते हैं किस तरह स्टेप बाई स्टेप वो लिस्ट में एंटर हो रहा है।
और कैसे लिस्ट से वो बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आपने स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी दे लें, प्रोसेसर मैंने लिखा हुआ था, प्रोसेसर के बाद एंटर किया है तो कुछ इस तरह हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लिस्ट से बाहर आ जाएं, जैसे प्रोसेसर भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट को, आप एंटर करते हैं तो वो फिर आपको नंबरिंग की लिस्ट जो है मल्टी लेवल वो तैयार हो। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इस लिस्ट से बाहर आ जाएं, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस लिस्ट से बाहर आ चुके लगते हैं। शिफ्ट एंटर करके जो भी आपने लिखना है वो एंटर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी बुलेट्स के रिलेटेड जो हमारी ऑप्शंस बुलेट के रिलेटेड रह गई थी वो हमने इस लेक्चर में भी सीखनी है। तो आप अपना जो भी लिस्ट बनाएं इसके अंदर आप 1 बाय 1 लिस्ट को अप्लाई करके आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह का भी। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे ट्यूटोरियल होगा वो इंसर्ट बटन के ऊपर होगा। इंसर्ट के अंदर जो जो ऑप्शन होगी मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियोस बना के गाइड करूँगा। तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।